है। इस जनरेशन के लोगों ने बड़ा सारा प्यार इसको दिया है, ये बाकी सबको कैसे प्रेरित करने वाली है? हाउ वुड इट इंस्पायर ऑल ऑफ देम सर? पता नहीं, बहुत कुछ पूछा तूने यार, समझ में नहीं आया क्या बोलूं। देखिए, रिगार्डिंग बॉक्स ऑफिस के बारे में तो बस यही कहूँगा कि नंबर्स होते हैं, उससे ज़्यादा आई मीन ऑब्वियसली नंबर्स ज़्यादा होते हैं तो मीन बहुत सारे लोगों ने देखी है और उनको पिक्चर पसंद आई है और उसी की वजह से नंबर्स बढ़ते हैं और उससे हमें यकीन हो जाता है कि हमने जो बनाया जनता को वो अच्छा लगा। उसके अलावा मैं अभी बॉर्डर रिलीज़ के बाद मैं ज़रा बाहर, मेरे को रोड ट्रिप करने का बहुत शौक़ है, तो मैं मनाली से यहाँ तक बाय रोड ही आया हूँ और जहाँ जहाँ रुकता आया हूँ लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है और कितने आर्मी वालों को मिला, कितने सोल्जर्स और कितने डिफरेंट फोर्सेस के लोगों से मिला और ढाबे पे रुका, अलग अलग जगह पर गया, लेकिन सब जगह लोगों ने, क्योंकि बॉर्डर लगी है, उन्होंने किन्होंने 2 दफ़ा देखी है, किसी ने 1 बार, किसी ने 3 बार और सबने बस यही कहा कि हमें बहुत अच्छी लगी, हमें रुलाया पिक्चर ने और कहीं भी उन्हें ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये बॉर्डर 1 से कहीं कम थी, क्योंकि हमेशा डर इस बात का होता है कि जब बॉर्डर जो हमने की थी उस वक्त हमें नहीं पता था फिल्म का क्या होगा, लेकिन लगने के बाद जो बन गई और दूसरा पार्ट बनाने के बारे में जब सोचा तो डर बहुत लगता है, ख़ासकर मुझे तो बट मेरा हमेशा यही कहना है कि कहानी आपकी पिक्चर का हीरो होती है और जब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे यकीन हो गया कि वी ऑन द राइट ट्रैक। बनने के बाद पता चलेगा क्या होगा, बट द स्टोरी वॉज ब्यूटीफुल एंड इट कन्वेड एवरीथिंग। डर तो हमेशा अंदर रहता है जब हम करते हैं और देखने के जो पिक्चर देखते भी हैं तब भी डर लगता है कि बिकॉज हम उसमें हमारी खामियां ढूंढते हैं तो हमें हमेशा हर चीज़ गलत लगती है, पर जब जनता देखती है और जब उससे प्यार देती है तो बहुत अच्छा लगता है। और रास्ते में एक ऑफिसर मिला मुझे, उसने कहा कि देखो आपकी जब बॉर्डर लगी थी मेरे डैड ने देखी और मैं फर्स्ट ड्राइंग की मैंने, और वो अपना छोटा बेटा लाया था जो झंडा लेके और एक छोटा सा फ्लैग लेकर आया था मेरे लिए। उसने बॉर्डर 2 देखी थी एंड ही वाज इंस्पायर्ड। सो बहुत अच्छा लगा, ये लगता है कि हम एज एन एक्टर हम एक ढंग से एक सेवा कर रहे हैं, लोगों को उस तरह की जागृति दे रहे हैं जिससे कि वो अपने देश को प्यार करें और उनमें गर्व हो, और उससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। सर जो कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान का टैंक ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है आपको यहाँ पे। एक क्विक चीज जो सर मैं यहाँ किसी से भी बात करूंगा ना, एक चीज निकल के आएगी कि हमारे लिए सेट पे सनी सर के साथ होना बड़ा मेमोरेबल हो गया। आपके लिए व्हाट वाज दैट वन थिंग जो रहेगी हमेशा बॉर्डर 2 के सेट से आपके साथ? सर वरुण के साथ, वरुण क्या बोलूँ नहीं, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बिकॉज आई वर्क विद हिज डैड एंड इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। बहुत मेहनत की। जब मैं गया था पहली दफ़ा शूटिंग पर, जब मुझे पता चला कि किस तरह से बेचारा एक्शन कर रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, चोटें खा रहा है तो मैंने कहा जब हम भी यंग थे हम भी ऐसे ही करते थे। खैर अभी भी यंग हैं। It was great working with him and I think the rapport came across very well and I just wish him all the best। और लोग जो बोलते हैं ना कितने उटपटांग आजकल ये जो हमारे सोशल मीडिया चल पड़ा है, जो जिसमें सिर्फ लोग अपनी अंदर की कुछ पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं, वो मेरे कभी समझ में नहीं आता। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे, आप ऑल ऑफ यू ऑल डोंट आई मीन देखते हो लेकिन डोंट गेट सीरियस अबाउट इट, इट्स ऑल बुलशिट। यू नो हु यू आर एंड व्हाट यू आर। जनता आपकी पिक्चर देखती है, बाकी लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे आपके बारे में, बिकॉज उनको किसी के बारे में अच्छा बोलना अच्छा ही नहीं लगता। क्या बात है सर, बाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार यहाँ पे। वरुण भाई, दिस वंस फॉर यू। मेजर होशियार सिंह दहिया साहब का जो किरदार आपने निभाया है, क्या बखूबी निभाया है। उनके परिवार से कुछ रिएक्शन मिला आपका? क्या हाउ वाज इट लाइक? बहुत सॉरी, नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरीके की कहानी थी उनकी वो दर्शाने के लिए जो मौका मिला मुझे, एंड जब मैंने पहली बार रोल सुना था, आई रिमेंबर जब अनुराग और मैं मिले थे एंड अनुराग सेड दिस बिग स्टोरी टू मी एंड वी वर हियरिंग इट एंड देयर वर मोर पीपल इन द रूम एंड एवरीवन हैड गॉट इमोशनल एंड हैड अ टीयर इन देयर आईज। एंड मैंने अनुराग को यही पूछा कि यार
ये रोल मतलब सच्ची में अभी तक ये किसी और के पास गई नहीं. आई कैन डू दिस रोल. आई वॉज शॉक्ड बिकॉज इट वॉज सच अ गुड रोल. बट जो मेरे दिमाग में उस वक्त आया था कि एक ensemble फिल्म बनाना 2025 में 2026 डिफ़िकल्ट हो गया बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस. एंड फिर मैंने भूषण जी से बात की थी और उन्होंने बोला था हाँ या ना, टाइम पास मत करो, हाँ या ना. एंड आई सेड सर अंदर की आवाज़ हाँ इससे तो हो गया, बस अभी डोंट मेरे को अभी तुम ज़्यादा इरिटेट मत करो. दिस इज़ द रोल ऑफ अ लाइफ टाइम. आई एम बिलीव बिकॉज सर क्योंकि मैं जिस तरीके का सिनेमा कर रहा हूँ बदलापुर को छोड़ के, आई वॉज डूइंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा. तो फॉर देम टू हैव दैट ट्रस्ट इन मी कि मैं ये कर पाऊंगा, वो बहुत बड़ी बात थी. कि ये पुल ऑफ कर पाएंगे मुझसे, कि विल आई बी एबल टू डू दिस रोल. इट वॉज अ अपहिल बैटल. डिफिकल्ट था बट ईजी चीज़ें देखनी किसको है. तो आइदर आई वॉज गोइंग टू फेल और आई वॉज गोइंग टू विन द वॉर. आई एम हैप्पी कि इंडिया जीता और मैं भी जीता. सो थैंक यू. बिगेस्ट वॉर फिल्म ऑफ आवर कंट्री ऑफ कोर्स ऑफिशियली. एंड इतना कमाल का किरदार, वरुण भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार. आहान, where do I start? इतना सारा प्यार मिल रहा है उस सिंसियरिटी के लिए जिसके साथ आपने वो यूनिफॉर्म पहनी थी. सबसे पहले मुझे बताइए अब जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि वो माँ शक्ति दे डायलॉग जब वो आपको दिया गया था तो उस वक्त क्या चल रहा था, एंड व्हाइल परफॉर्मिंग इट उस समय दिमाग में क्या था? ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है मुझे, स्पेशली फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस फैमिली. तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे में, एक सेंस ऑफ वैलिडेशन आ गया है कि मैं अभी आगे जाके अपने सोल्जर्स को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, मे बी इन अनदर फिल्म विच हैज़ अ कैरेक्टर ईदर फ्रॉम द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. सो या डेफिनेटली अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन मी नाउ ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म. टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग कास्ट, बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग फिल्म वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. तो मैं बहुत ही खुश हूँ, very grateful, very thankful to everyone on this stage. माँ शक्ति वाला जो सीक्वेंस था, जब अनुराग सर ने actually when he narrated that part to me, dad was sitting with me at narration time पे, and we both looked at each other and dad was crying. So I knew कि थोड़ा pressure होने वाला है. लेकिन when I went on set, Anurag sir just told me, Ahan, honest role and do what you need to do, and I think that's what's come off on screen. कमाल है यार. माँ ने तो शक्ति दी, पापा की शक्ति भी वहां पे मिली. सो यस है ना, डैड की शक्ति भी वहां पे मिली. एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मर हियर. नाउ मूविंग ऑन टू आवर प्रोड्यूसर साहब. वो स्माइल बहुत कुछ बता रही है. भूषण सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन. सर इतनी बड़ी सफलता के बाद ऑफिशियली इंडियाज बिगेस्ट वॉर फिल्म 500 crores वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की हम बात कर रहे हैं, उसके करीब पहुंच ही गए हैं. इस समय व्हाट इज इट सर? ऑडियंस का बेपनाह प्यार या देश को